नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविलिक्स पॉइंट चैनल पर। आज हम लोगों ने जो मैपिंग की सीरीज स्टार्ट की थी उसका सेकंड पार्ट देखेंगे। पहले पार्ट में हम लोगों ने द ग्रेट लेक्स और कैस्पियन सी को देखा था। उसी को कंटिन्यू रखते हुए रेड सी और पर्शियन गल्फ की आज चर्चा करेंगे। मिनिमम टाइम में मैक्सिमम बताने की कोशिश करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रेड सी को देख लेते हैं। ये रेड सी की लोकेशन है। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट और एशिया महाद्वीप का जो अरब पेनिनसुला है, अरब प्रायद्वीप है, उसके बीच में है। यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। ये वाला जो देख रहे हैं ये रेड सी है और यहाँ पर है गल्फ ऑफ अदन, जिसको अदन की खाड़ी कहते हैं। और रेड सी और अदन की खाड़ी को जो जोड़ने वाला एक जलसंधि है वो कौन सी है? वो बाबल मानदेव जलसंधि है। क्वेश्चन आता है कि बाबल मानदेव जलसंधि किसको किसको जोड़ती है, तो आप लोग बताएंगे रेड सी और गल्फ ऑफ अदन को जोड़ती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो रेड सी है यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये वाला रेड सी जो है दो भाग में यहाँ पर देखिएगा डिवाइड हो रही है। ये दो भाग में डिवाइड हो रही है, तो ये कौन कौन से भाग हैं? यहाँ पर आप लोग देखिए, ये गल्फ ऑफ अकाबा है और ये गल्फ ऑफ सुएज है। ठीक, ये रेड सी से जो दो भाग में रेड सी भी मैंने बताया डिवाइड हो रहा था, तो वो दो भाग में कौन कौन से भाग में डिवाइड हो रहा है? इधर गल्फ ऑफ अकाबा और इधर गल्फ ऑफ सुएज। ये जो गल्फ ऑफ सुएज है, यहाँ से एक नहर बनाई गई, यहाँ से ये गल्फ ऑफ सुएज है, यहाँ से एक नहर बनाई गई, इसको सुएज कैनाल कहते हैं, सुएज नहर कहते हैं। ये इधर से जाती है और यहाँ पर है पोर्ट सईद जो मिस्र में है। वहाँ जा कर के ये ओपन होती है और ओपन होकर के मेडिटेरेनियन सी जो है, भूमध्य सागर है, वहाँ पर गिर जाती है। ये जो सुएज नहर है, 1858 में फर्डिनेंड डी लेप्सिस ने सुएज नहर कंपनी का गठन किया। उसके बाद ये 1859 में बनना तैयार हुई। उसके बाद 10 साल के बाद 1869 में बन के तैयार हुई। फाइनली 17 नवंबर 1869 को आधिकारिक रूप से इसको खोला गया। इसकी लंबाई लगभग 193 किलोमीटर है और अगर इसको देखें तो ये काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण है ट्रेड के पर्पज़ से। यहाँ पर आप लोग देखें, जो पहले रूट हुआ करता था, ये वाला रूट इधर से जा करके केप ऑफ गुड होप हो करके, मतलब पूरा अफ्रीका कंटिनेंट को चक्कर लगाते हुए हम लोग यहाँ पर पहुँच पाते थे। कहाँ पर? ये यूरोप में। ठीक, जब से ये सुएज नहर हो गई तब से ये वाला रूट यहाँ से जा करके ये वाला है, ये हम सुएज कैनाल से होते हुए हम डायरेक्ट जाएंगे तो काफ़ी जो है लगभग 7000 किलोमीटर दूरी हम लोग की जो है वहाँ, मतलब इधर से जाने के लिए 7000 किलोमीटर कम दूरी जो है तय करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे देखें, केप ऑफ गुड होप होते हुए अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे ये देखिए 25,000 किलोमीटर के आसपास मतलब दूरी है। और यहाँ पर जब हम सुएज कैनाल से होकर के जाते हैं तो लगभग 18,520 किलोमीटर दूरी है, लगभग 7,000 किलोमीटर के आसपास जो है दूरी कम हो जाती है। पहले 34 दिन में पहुंच पाते थे, अब 25 दिन में लगभग पहुंचना होता है। तो काफ़ी कम दिनों में अपने सामान को हम इजीली सुएज नहर के माध्यम से हम लोग कहाँ पहुंचा सकेंगे? यूरोप को पहुंचा सकेंगे। अभी काफ़ी चर्चा में थी ये नहर, क्योंकि एक एवर गिवन जहाज़ था जो ताइवान का था और चीन से सामान लेकर के नीदरलैंड के रॉटरडम को जा रहा था और बीच में स्टक हो गया, फंस गया था, क्योंकि काफ़ी बड़ा जहाज़ था, लगभग 400 मीटर लंबा जहाज़ था। इसकी वजह से काफ़ी जो है कम से कम 5-6 दिन इसको निकलते हुए लगे। ये 23 मार्च को जो है ये फंसा था। उसके बाद 29 मार्च 2021 को ये निकल पाया। इसकी वजह से लगभग 150 जहाज़ों का रास्ता रुक गया था। काफ़ी इसके पीछे काफ़ी नुकसान हुआ। तो ये इतना रूट महत्वपूर्ण है क्योंकि जो लगभग ट्रेड होते हैं, अगर इधर एशिया से अगर हम लोग यूरोप और नॉर्थ अमेरिका जाते हैं तो हम डायरेक्ट इधर सुएज कैनाल को होकर के जाते हैं। काफ़ी दूरी भी कम हो गई है और इसकी दूरी को तय करने में कम समय लगे, इस वजह से इसमें हमेशा कुछ ना कुछ इन्वेशन किया जाता है। पहले इसमें लगभग 36 आवर्स लगते थे इसको पार करने में, लेकिन इस समय वर्तमान में लगभग 17 से 18 घंटे इसको पार करने में लगते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा सुएज कैनाल के बारे में, बीच में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था तो हमने उसके बारे में भी चर्चा कर ली। यहाँ पर लाल सागर के बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं। जैसे लिखा, इसको पहले मैंने चर्चा भी कर रखा है सारा कुछ, लेकिन यहाँ पे लिख करके मैंने बताया है। सेमी इनक्लोज्ड ट्रॉपिकल बेसिन है
जो उत्तर पूर्वी अफ्रीका और पश्चिम पूर्वी अरब प्रायद्वीप से घिरा हुआ है। पहला पॉइंट ये मैंने बताया कि अफ्रीका महाद्वीप और पूर्व में अरब प्रायद्वीप से घिरा हुआ है। लंबा और संकीर्ण आकार का बेसिन भूमध्य सागर के मध्य और उत्तर पश्चिम तथा हिंद महासागर के दक्षिण पूर्व तक फैला हुआ है, ये भी बताया। उत्तरी छोर पर यह अकाबा की खाड़ी अभी जो मैंने बताया कि लाल सागर जो है दो भाग में उत्तर में डिवाइड हो जाता है, गल्फ ऑफ अकाबा और गल्फ ऑफ सुएज में। और गल्फ ऑफ सुएज से जो है फिर सुएज नहर जाती है। सुएज नहर जा करके कहाँ पर, पोर्ट सईद के पास में भूमध्य सागर में गिरती है। ठीक है, ये भी हमने अभी चर्चा किया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, दक्षिणी छोर पर यह बाबल मांडेव जलभूमध्य के द्वारा अदन की खाड़ी और बाहरी हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। मैंने बताया कि भी जो है दक्षिणी छोर पर अदन की खाड़ी है। अदन की खाड़ी जो है वो अरब सागर हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। तो वहाँ पर ये जो है दक्षिणी छोर पर ये चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को बताया देखने को मिलेंगी। उसके बाद यह रेगिस्तान और अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्रों से घिरा हुआ है, जिसमें कोई बड़ा ताजे पानी का प्रवाह नहीं है। ठीक, ताजे पानी का यहाँ पर कोई प्रवाह नहीं है। और यहाँ पर इसके जो रेड सी नाम पड़ा हुआ है, वहाँ पर ये जो ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम शैवाल है, ये रेड कलर का शैवाल होता है। इस वजह से बताया जाता है कि इसका नाम रेड सी पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने तथ्य देख लिया। उसके बाद जो रेड सी के बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं उनको ट्रिक के माध्यम से हम लोग देखेंगे। इसकी ये ट्रिक है देसी रेड चिली, ये वाली ट्रिक है। इस रेड चिली से आप जो मतलब देसी लाल मिर्च रेड चिली, रेड से आप लोग रेड सी को याद रखेंगे। और जो देसी है उसके जो हर वर्ड्स का अलग अलग जो है मीनिंग है, वो जो मीनिंग है वो उसके बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं। जैसे डी से जिबूती, ई से एरिट्रिया, एस से सूडान, फिर एस से सऊदी अरबिया, फिर ई से इजिप्ट और वाई से यमन। तो यहाँ पर ये एक सिंपल सी ट्रिक है। आप लोग इसको ध्यान से अगर एक दो बार देखेंगे तो इजीली आप लोग को रेड सी से मतलब रेड सी के जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं उनको आप लोग इजीली याद कर सकेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर्शियन गल्फ़ को देखेंगे। पर्शियन गल्फ़ को अगर देखें तो इसकी जो लोकेशन है ये जस्ट इसके ऊपर यहाँ पर पर्शियन गल्फ़ है। यहाँ पर हम लोग इसको जूम करके देखें तो यहाँ पर ये पर्शियन गल्फ़ है, ये फारस की खाड़ी है और ये गल्फ़ ऑफ ओमान है। और इन दोनों के बीच में जो इसको जोड़ती है एक स्टेट है जिसको कहते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज। और हॉर्मुज स्टेट इसके बीच में है जो पर्शियन गल्फ़ और गल्फ़ ऑफ ओमान को जोड़ती है। और इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज़ को देखें तो यहाँ पर ये ईरान, ये यूएई, कतर, सऊदी अरबिया, कुवैत और इराक, ये सारे जो कंट्रीज़ हैं ये इसके चारों तरफ बॉर्डर शेयर करते हैं। इसके बाद फारस की खाड़ी के बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है फारस की खाड़ी पश्चिमी एशिया में दक्षिण महासागर का एक विस्तार है जो ईरान और अरब प्रायद्वीप के बीच तक घिरा हुआ है। ठीक, ये पहला पॉइंट है कि पश्चिम एशिया में हिंद महासागर का एक विस्तार है फारस की खाड़ी जो ईरान और अरब प्रायद्वीप के बीच तक गया हुआ है। यहाँ पर देखें ये वाला जो है, यहाँ पर ये ईरान से लेकर के यहाँ पर अरब प्रायद्वीप तक ये जो है जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो अगला पॉइंट है, इसके चारों ओर लगे देश जो हमने बताए अभी, कौन सा, यूएई, कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत, सऊदी अरब, ईरान और इराक हैं। हॉर्मुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है, ईरान को अरब प्रायद्वीप से अलग करती है, ये भी मैंने अभी देखा। इसमें प्रमुख रूप से किस्म, हॉर्मुज और हैंजम द्वीप स्थित हैं, ये वाला भी पॉइंट याद करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है सऊदी अरब, ईरान, यूएई, कुवैत, इराक से निर्यात किए जाने वाले अधिकांश कच्चे तेल को इसी जलमार्ग के माध्यम से भेजा जाता है। मतलब यहाँ से जो तेल निर्यात होता है मैक्सिमम इन देशों से वो इसी जो है जलमार्ग के माध्यम से इसको भेजते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ इसकी ट्रिक को देखते हैं। तो यहाँ इसकी ट्रिक में आप लोग याद रखेंगे क्यूबॉक्स, ये वाली ट्रिक है, क्यूबॉक्स डबल आई। क्यूबॉक्स से जो लेटर हैं उससे बनता है कतर, यूएई, बहरीन, ओमान, कुवैत, सऊदी अरबिया, और डबल आई से बनता है ईरान और इराक। मतलब ये जो सारे मिल करके जो कंट्रीज सारी बनती हैं ये पर्शियन गल्फ मतलब फारस की खाड़ी से लगे हुए देश हैं।
लेकिन अगर हम केवल क्यूबोक्स की बात करें तो क्यूबोक्स जो है ये जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, खाड़ी सहयोग परिषद है, उसके सदस्य देशों के नाम हैं। तो हम इस ट्रिक के साथ में खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्यों के नाम को भी याद कर सकेंगे और उसके साथ साथ अगर उसमें हम 2 बार आई मतलब ईरान और इराक जोड़ देंगे तो पर्शियन गल्फ से लगे हुए देश होंगे। जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, खाड़ी सहयोग परिषद, जिसको जीसीसी भी कहते हैं, इसकी स्थापना 25 मई 1981 को हुई थी। कहाँ पर? यूएई के अबू धाबी में, और हेडक्वार्टर इसका जो है वो सऊदी अरबिया के रियाद में है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ट्रिक देखी, तथ्य देखे, और आशा करते हैं कि आप लोगों ने अच्छे से इसको समझा होगा। और 1-2 बार इसको देख लेंगे तो आप लोग इन 2 जो पर्शियन गल्फ है और रेड सी है उसके बारे में जो भी तथ्य हैं और इसके जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं उनको ट्रिक के माध्यम से अगर आप लोग याद करेंगे जो हमने बताई है तो आप लोग ईजिली इसको याद कर सकेंगे। तो यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है, और अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। और अगर आप लोग फर्स्ट पार्ट को देखना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, वहाँ पर जा करके आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन करेंगे। ये जो वीडियोज़ आ रही हैं इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस है आप लोग टेलीग्राम चैनल से पर जा करके वहाँ पर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।